आज हम जिस कागज पर पढ़ते हैं, लिखते हैं, किताबें छापते हैं और नोट बनाते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि इस कागज का आइडिया इंसान को कहां से मिला? कहानी हमें ले जाती है करीब 200 साल पहले प्राचीन चीन में। उस समय कागज जैसा कुछ भी नहीं था। लोग बांस की पट्टियों, रेशम के कपड़े और पत्थरों पर लिखते थे। ये सब महंगे भी थे और भारी भी थे। ज्ञान आम लोगों तक पहुँचाना मुश्किल था। इसी दौर में प्राचीन में रहने वाले एक व्यक्ति थे, काई लुन। वे सम्राट के दरबार में काम करते थे और उन्होंने एक सस्ता, हल्की और टिकाऊ लिखने की सामग्री की जरूरत थी। एक दिन उन्होंने प्रकृति को गौर से देखा और उनकी नजर पड़ी ततैये के छत्ते पर। ततैये लकड़ी को चबाकर उसे लुगदी बना देती है और उसी से अपना घोंसला बनाती है। वह घोंसला देखने में बिल्कुल आज के कागज जैसा लगता है, पतला, हल्का और मजबूत। यहीं से काई लून को एक अद्भुत विचार आया। उन्होंने सोचा, अगर कीड़े लकड़ी से ऐसा बना सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं? फिर उन्होंने प्रयोग शुरू किया। पेड़ की छाल, पुराने कपड़े, सन के रेशे और जाल, इन सबको पानी में गलाया, कूटा, पीसा और एक पतली परत की तरह फैलाया। जब वह परत सूखी तो पहली बार इंसानी इतिहास में असली कागज बना। यह कागज हल्का था, सस्ता था और उस पर लिखना आसान था। धीरे धीरे यह तकनीक पूरे चीन में फैल गई। फिर व्यापारियों के जरिए यह अरब देशों तक पहुंची और वहां से यूरोप। हजारों साल बाद आज पूरी दुनिया इसी खोज का इस्तेमाल कर रही है। सोचे, अगर काई लून ने तैतीय के छत्ते को ध्यान से न देखा हो तो शायद न किताबें होती, न अखबार, न नोटबुक और न ही हमारे हाथों में इतनी आसानी से मिलने वाला कागज। यानी एक छोटे से कीड़े की मेहनत ने इंसान को ज्ञान की सबसे बड़ी चाबी दे दी। कभी कभी सबसे बड़ी खोज लैब में नहीं, प्राकृतिक को ध्यान से देखने से होती है।